सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार हैं श्रीमान अनिल कुमार जैन, IPS रिटायर्ड, श्रीमती शशि जैन, जयपुर। अध्यक्ष श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी द्वारा आहार व्यवस्था में वार्षिक सदस्यता प्राप्त की। श्री मदन लाल सुलोचना पाटनी, श्री सन्मत पाटनी, श्रीमती अंकुर पाटनी, समस्त परिवार जयपुर। मंत्री श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी द्वारा आहार व्यवस्था में वार्षिक सदस्यता प्राप्त की। श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती चंद्रकांता जैन, डॉक्टर ऋषभ, श्रीमती गरिमा, श्री रजत, श्रीमती साक्षी आदि लुहाड़िया परिवार। कोषाध्यक्ष श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी द्वारा आहार व्यवस्था में वार्षिक सदस्यता प्राप्त की। डॉक्टर अंजलि जैन, धर्मपत्नी, श्री अजय कुमार जैन, समस्त परिवार जयपुर। परम शिरोमणि संरक्षक का पद प्राप्त किया। श्रीमती राम प्यारी बाई, समस्त परिवार मुगावली। श्रीमती विमला जैन, श्री नरेश, रीता जैन, अर्पित, कृति जैन, अंकित, शिवांगी जैन, वत्सल जैन, महिता जैन, सहज जैन, चंद्रनगर अजमेर। श्री विनय कुमार जैन, श्रीमती सरिता जैन, पुत्र श्री अंकुर जैन, पुत्र वधू श्रीमती सीमा जैन, पौत्र दिव्यम जैन, शालीमार बाग दिल्ली। श्रीमान निर्मल जैन, अहमदाबाद, शिरोमणि संरक्षक का पद प्राप्त किया। श्रीमती राजबाला जैन, श्री सुनील जैन, स्वर्गीय छाया जैन, स्वर्गीय राहुल जैन, देवांशी जैन, मास्टर सिद्धांत जैन, दिल्ली द्वारा कमरे का निर्माण। श्रीमान सज्जन राज, श्रीमती पुष्पा देवी नाहर, साइदा पेट, चेन्नई। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों को भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। 1 वर्ष की आहार व्यवस्था के वार्षिक सदस्य बनकर भी आहार व्यवस्था में सहयोग प्राप्त करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। वार्षिक सदस्यता योजना में 365 दिन के लिए 365 सदस्य नामांकित किए जाएंगे, जिनका नाम आहारशाला में अंकित किया जाएगा। सहयोग राशि मात्र 11,000 रूपए। आप अपनी सहयोग राशि दिए गए बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी। अकाउंट नंबर 011-901-000-27378। IFSC कोड BARB 0SHRIMA। IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 अर्थात 0 है। संपर्क सूत्र 9376571002 और 7300741008। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। ले सके सुख और शांति की सांसें हर प्राणी, इसलिए महावीर के संदेशों को घर घर तक पहुंचाना है। महावीर के संदेशों को घर घर तक पहुंचाना है। आज हमें खुशियों का अव्वल लगाना है, क्योंकि कमान से निकले उसे तीर कहते हैं और जो मन को बदल दे उसे धीर कहते हैं। वास्तव में आज हमने बहुत चिंतन किया है, बहुत ध्यान दिया है। आचार्य कहते हैं कि ध्यान जिस पर दिया जाए वही हो जाता है इंसान। आज हमने ध्यान दिया है बाहरी वस्तुओं पर, हमें ध्यान देना है अंतर की वस्तुओं पर, क्योंकि देखते ही जख्मों की दवा पीर बन गई। देखते ही देखते जख्मों की दवा पीर बन गई और एक ऐसी उठी ज्वाला कि दुनिया में महावीर बन गई। एक ऐसी उठी ज्वाला जो महावीर बन गई। वास्तव में महावीर कोई बाहर से नहीं आए थे। उन्होंने अपने ध्यान की, अपनी सोच की, अपने जीवन शैली को बदला था। उन्होंने अपने चर्या में परिवर्तन लाया था और चर्या का परिवर्तन सबके लिए आदर्श बन गया। आज हमारे जीवन में लोग निराश हैं, उदास हैं। मैं कहती हूँ उदास होने की जरूरत नहीं है। पंचम काल है और कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि हुंडा अवसर्पणी काल है। भले अवसर्पणी काल हो लेकिन फिर भी धर्म ध्यान होता है। पंचम काल में भी धर्म ध्यान होता है। हमें आर्त और रौद्र ध्यानों से मन को हटाना है। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा, चिंतन, निदान बंद हम ऐसे बता देते जैसे कोई दूसरों को समझा रहे हो। हम अपने आप में नहीं समझते हैं। हमें पता है, हम ऐसे सुना देते हैं जैसे कि किसी को सुनाने के लिए हमने सीख रखा है कि दुर्ध्यान से दुर्गति मिलती है और शुद्ध ज्ञान से स्वर्ग और मोक्ष मिलता है।
सद ध्यान यदि धर्म और शुक्ल हो तो मोक्ष मिल जाता है, और यदि आर्त और रौद्र हो तो दुर्ध्यान से हमें दुर्गति से नीच गतियों में जाना पड़ता है, नरक गति में जाना पड़ता है। हम जानते बहुत अच्छी बात है, लेकिन आचार्यों ने कहा क्या है दुर्ध्यान? हमारे जीवन में परिवर्तन लाना है। इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग में कहते हैं कि मुझे इष्ट वियोग में और अनिष्ट संयोग में विवल नहीं होना है, लेकिन हम होते हैं। हम जिसको इष्ट मानते हैं उसको दूर नहीं करना चाहते हैं। हम इष्ट मानते हैं उसके लिए अपनी सुख शांति गवा देते हैं। वो कैसे सुखी हो, जबकि हमने सिद्धांत पढ़ रखा है हम किसी को सुखी और दुखी नहीं कर सकते हैं। मात्र हम सद्व्यवहार कर सकते हैं, हम अपना पुरुषार्थ कर सकते हैं, हम किसी में निमित्त बन सकते हैं, लेकिन जो कुछ होना होगा वो उसके अनुसार होगा। हम सिर्फ इतना प्रयास कर सकते हैं कि हम किसी के लिए साधना में बाधक न बने, हम किसी के सुखों में व्यवधान न बने, हम किसी के रोड़ा न बने, हम अड़चन न बने, हम किसी के लिए कोई जानबूझकर झंझट पैदा न करें। हम इतना कर ले बहुत है। लेकिन आपने देखा होगा लोग कहते हैं हम तो अपनों को चाहते हैं, हमें दूसरों से कोई मतलब नहीं है। जब अपनों को आप चाहते तो दूसरे आ कहाँ से जाते हैं? और दूसरे आ जाते इसका मतलब तुम्हारे अपनों ने वो व्यवधान पैदा किया, दूसरे पैदा किए हैं। वरना जीव जब आता है तो कौन किसका होता है? आता है अकेला, आता है जाता है अकेले जाता है, लेकिन बीच में बहुत सारे दंगे कर जाता है। आपको पता है इष्ट वियोग के कारण कितने लोगों ने, जितने नक्सलवादी आतंकवादी बड़े बड़े बाहुबली वो सब ने क्या किया है? अपनों के लिए, अपने लिए कोई नहीं जोड़ता, अपनों के लिए जोड़ता है। और आचार्य कहते यही दुर्ध्यान है, यही आर्त ध्यान है। इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग, अपनों के लिए तुम जोड़ते हो। अपने के लिए कब जोड़ते हो? दिन रात जब कमाते हो तब खाने का मौका नहीं मिलता है, पत्नी है उससे प्रेम करने का मौका नहीं मिलता है, बच्चे हैं उनसे दो शब्द प्यार से नहीं बोल पाते हो तुम, क्योंकि तुम दिन रात दुर्ध्यान में लगे रहते हो। कैसे इनके लिए कमा जाऊं, कितना कमा जाऊं, इसकी चिंता रहती है। मैं पुण्य कमा जाऊं, मैं इन्हें सतपथ पर चला जाऊं, पुण्य फले तो सब फले, वनिज खेत व्यापार। और पाप के उदय में कह दिया वह में बैल की नाही, कर्महीन नर पावत नाही। भव में बैल की नाही, कर्महीन नर पावत नाही। आपने देखा होगा आपके कमाने से, आपके सोचने से मिलता होता तो दुनिया सारी सुखी हो गई होती, क्योंकि कहते हैं हे प्रभु इन गरीबों से बना क्या अपराध तेरा है, हे प्रभु इन गरीबों से बना क्या अपराध तेरा है, जो इनके सारे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। यदि इन्हें कोई एक रोशनी मिलती तो ना जाने क्या से क्या हुआ हो जाते। इन्हें एक रोशनी मिलती, तुम जैसी दौलत की थोड़ी सी परछाई इन्हें मिलती तो ना जाने क्या से क्या हो सकते थे। तुम दौलत से अंधकार में चले जाते हो। आजकल लोगों के एक दो तो बच्चे होते हैं, उन्हें भी बिगाड़ने पर अपनी दौलत खर्च कर देते हैं, हर फरमाइश से उनकी पूरी करते हैं। ये आपका समझो दुर्ध्यान है। अपनों को क्या जुटा दें और उनको तुम गोबर गणेश बना रहे हो, तुम बेवकूफ बना रहे हो उन बच्चों को। तुम्हारा 5 साल का बच्चा पानी भी ठीक से नहीं पी पाता है, गांव का 5 साल का बच्चा डलिया लेकर सामान उठा लेता है। वहां 5 साल की बच्ची रोटी परोस देती है, सेक देती है, नहीं तो बेलना सीख जाती है, बनाना सीख जाती है। और तुम्हारे यहाँ की 5 साल छोड़ 12 साल की लड़की ढंग से खाना नहीं जानती। तुमने क्या सिखाया? तुमने इष्ट के कारण इतना बच्चों का जीवन भी बर्बाद कर दिया, अपना भी जीवन बर्बाद कर दिया। लोग कहते तीर्थंकर की तरह एक औलाद हो। मैं कहती हूँ एक औलाद हो तो तीर्थंकर की तरह हो। पूत जने तो ऐसा जन के दाता के सूर, और नहीं तो माई यू भली मती गुबावे नूर। यदि पैदा ही करना है एक बेटा तो सौगंध खाओ कि तीर्थंकर जैसा पैदा करेंगे, जो तीर्थ बना देगा, जो तिरा देगा, जो तिरने का रास्ता बता देगा। लेकिन हम जाते हैं वहां से सीख कर नहीं आते हैं। हम घर पर बैठे बैठे बस ये सोच लेते हैं भगवान मेरी तो से बनी, ताते करो पुकार, पुकारता भी नहीं, ढंग से पुकारना भी नहीं आता। एक व्यक्ति एक फकीर के पास गया और कहने लगा
आत्मा का ध्यान कैसे होता, परमात्मा का ध्यान कैसे करें। उसने कहा सुबह बता देंगे तुम्हें। और सुबह वो आया और फिर पूछने लगा परमात्मा का ध्यान कैसे करें। उसने कहा चलो नहाने चलते, वहीं बता देंगे। और नदी में गए नहाने। थोड़ा सा वो जो पूछने वाला था वो थोड़ा दुबला पतला था और संत था अच्छा मोटा हट्टा कट्टा था। और वो गया नदी में, उसको थोड़ी दूर तक ले गया। अब गहराई आने लगी, वो कहने लगा अब मैं नहीं जाता। उस संत ने कहा आ जाओ, अरे परमात्मा के दरबार में आना है, परमात्मा के द्वार में आना है, तो गहराई से क्या डरना। और उसने लेकर तो उस संत ने उसको बिल्कुल नदी में डुबा दिया। अब तो वो तड़फ गया और पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन संत था बड़ा मजबूत था, उसको नीचे ही दबा दिया। और उसने पूरी अपनी शक्ति लगाकर मुश्किल बाहर निकला और कहने लगा तुम संत हो, अरे हत्यारों की तरह मुझे दबा के मार ही दोगे क्या। मैंने तुमसे पूछा था कि भगवान का ध्यान कैसे करे, तुम तो मुझे मारने पर तुले हुए थे। क्या कर रहे थे तुम मेरा, मुझे मार देते क्या। उसने कहा मैं सिर्फ एक बात पूछता हूँ, उसके बाद तुम्हारी बात का जवाब दूंगा। उसने कहा क्या पूछते हो। कहने लगे तुम ये बताओ, तुम जब पानी में डूबे थे तुम्हें क्या याद आ रहा था, बच्चे, परिवार, पत्नी, दुकान, क्या याद आया था। उसने कहा क्या याद, वहां मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था, वहां मुझे यही लग रहा था कैसे करके मैं पूरे प्राण लगा दूं और मैं पानी से बाहर निकल जाऊं, मेरी जान बचेगी तो देखूंगा कुछ। और मैंने पूरे प्राणपन से उसमें हिम्मत लगा दी और मैं निकल आया। उसने कहा ऐसी लगन तूने कभी भव समुद्र से पार होने को लगाई है। रोज कहता है कि भव समुद्र में हा हा डूबो जातो नेक निहार निकार। अरे नेक निहार, तू अभी जरा से पानी से निकलने के लिए तूने सारी शक्ति लगा दी, और परमात्मा की भक्ति में तू जिंदगी भर एक बार शक्ति नहीं लगाता है। झूठी खबर देता है, झूठी आलोचना, झूठा निंदा, झूठी प्रार्थनाएं, सब कुछ करता है। तुझे परमात्मा उबारेगा क्या, कभी उबारेगा नहीं, उल्टे डुबा देगा। मैंने तुझे इसलिए डुबाया था कि जब तू सच में डूबने लगेगा, तुझे तड़फ होगी, तो तेरे सारे प्राणों की एक प्यास होगी कि मुझे निकलना है। ऐसी प्यास तुझे परमात्मा के प्रति कभी हुई क्या। तुम कभी परमात्मा के लिए इतने तड़पे हो जितने एक प्राण बचाने के लिए तड़पे हो। उसने कहा ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं। कहने लगे बस लोग झूठ बोलते हैं कि मुझे तिरना है, तिरना नहीं चाहते हैं। तो ध्यान रखना, हम भी संतों के पास पूछ आते हैं मोह दूर कैसे हो, हमारे दुर्ध्यान कैसे हटे, हमारे आर्तरोध ध्यान कैसे हटे, लेकिन आर्त ध्यान में पहला पहलू भी हम पार नहीं कर पाते हैं। पहला पहलू में ही हम फेल हो जाते हैं। आपको पता है, हम आर्त ध्यान भी ढंग से बस में नहीं कर पाते हैं अपने आप को। दिन रात बच्चे घर में रहें तो दुख, बाहर चले जाएं तो दुख, पढ़ें तो दुख, नहीं पढ़ें तो दुख, पढ़ते हैं तो लगता है अब इनकी नौकरी लग जाए, अभी बाहर चले जाएंगे, फिर माँ तड़प तड़प कर मर जाती है। बच्चे की शक्ल देखने को तरस जाती है। जिस बच्चे को तुमने इतने अरमानों से पाला था, वो बच्चा एक फ़ोन लगा देता है, मम्मी मेरी शादी कर रहा हूँ, टाइम मिलेगा तो तुमसे मिलने आऊँगा। मम्मी इधर से फ़ोन करती है, बेटा मैं बीमार हूँ, तू चला 2-4 दिन को। वो कहता है सॉरी मम्मी छुट्टी नहीं मिलेगी, आपको पैसे भिजवा दूंगा। सोचो क्या होता है, क्या गुजरती होगी। जिनके लिए तुमने इतनी चिंता की थी, इतना दुर्धान किया था, दूसरों से लूट खसोट की थी, झूठ बोला था, चोरी की थी, बेईमानी की थी, वो बच्चे तुम्हारे लिए आखिरी टाइम में आएंगे नहीं। कोई काम नहीं आता यहाँ। यदि तुम्हें इष्ट बनाना है, अपने परमेश्वर को बनाओ। परमेश्वर से बड़ा परम इष्ट तो वो हैं। तुमने आज तक परमेश्वरियों को इष्ट नहीं बनाया। हमारी इतनी सी जिम्मेदारी, हम जाते हैं और अपनी लिस्ट दे आते हैं, घंटे 2 घंटे उसे दिमाग खाते हैं, अपना भी खराब कराते हैं और भगवान का भी। सच में भगवान को तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम वास्तव में अपनी तरफ से हम झूठ, बेईमानी, चोरी जो कुछ करते हैं सब वही करते हैं। और मैं तो कहती हूँ भव सागर से पार उतरना है तो एक एक बार किसी ने उपदेश सुना, पार हो गए। तुम्हें 60 साल 70 साल हो जाते हैं उपदेश सुनते सुनते, तुम पक्के खड़े और हो जाते, तुम पर कुछ भी डालो बह जाता है, क्योंकि तुम झुकते नहीं, तुम्हारे अंदर प्यास नहीं, तुम्हारे अंदर कहते हैं जिज्ञासा नहीं कि तुम कुछ पार होना चाहते हो। तुम डूबे नहीं, तुमने आज तक दुख ही नहीं पाया। दुखी हो जाते तो सुख का प्रयास करते हैं। एक व्यक्ति बहुत बड़ा सेठ साहूकार था,
समुद्रों पर उसका व्यापार चलता था, समुद्रों से नावों के द्वारा सामान आता था, बहुत बहुमूल्य धातुएं आती थी। लोगों ने कहा तुम इतनी महंगी चीजें लाते हो, खुद भी जाते हो, कम से कम पार होने के लिए किसी से पूछ लो। उसने कहा कहाँ टाइम है। लोगों ने कहा वो 1 महीने में तुम्हें तैरना सिखा देगा। उसने कहा 1 महीने? 1 महीने छोड़, मुझे 1-2 दिन का टाइम भी मुश्किल से मिलता है। कहाँ मिलता है? 1 महीने में तो करोड़ों का व्यापार कर लूंगा। लोगों ने कहा अरे करोड़ों करोड़ धरे रह जाएंगे, तेरी जिंदगी सबसे मूल्यवान है, कम से कम जीवन में कभी आपत्ति आ जाए तो तैरने का कोई रास्ता ढूंढ ले। उसने कहा ठीक है, और गया संत के पास, गया उस बुद्धिमान व्यक्ति के पास। उसने कहा कि मेरे पास टाइम नहीं, मुझे आज ही बता दो जो बताना है, मैं कभी फंस जाऊं तो क्या करूं। उसने कहा अपनी नाव में 2 पीपे रख लेना, खाली पीपे रख लेना, और जब भी ऐसा मौका है उनमें रस्सी बांध देना, ताकि जब भी लगे तुम्हें कि नाव डूबने वाली उन्हें लपेटना और कुंज जाना। उसने कहा ठीक है, लेकिन जिसे जिंदगी भर जोड़ने की आदत होती है आखिरी टाइम में जोड़ता ही है, मौत के समय छोड़ नहीं पाता है वो जोड़ने वाला। और उसने भी अचानक एक बार तूफान आया, नाव डूबने लगी, गया और उसे याद आया कि खाली पीपे लेना है, लेकिन वही पीपे 2 सोने के भरे थे। उसने कहा खाली लेकर भी क्या डूबना, भरे लेकर डूब जाता हूँ, जिंदगी भर की कमाई बचा लेता हूँ। और भरे पीपे बांध कर डूब गया। सोचो भरे पीपों ने क्या किया होगा। भरे पीपों ने उन्हें डुबाया, उसे डुबाया। मरते टाइम उसने कितनी गालियां दी होगी भरे पीपों को कि अरे धिक्कार है, नकारो, तुम्हें मैंने भरा था, सोने चांदी से भरा था, कोई धातु पत्थर से नहीं भरा था, तुमने मुझे डुबा दिया। हमारे और आपके जीवन में भी यही होगा। जो हमने पद से, प्रतिष्ठा से, धन से, संपत्ति से, परिवार से, मोह के कारण अपने पीपे भर रखे हैं, राग के कारण अपनी आत्मा के भर रखा है, अपने दिमाग को गंदा कर रखा है, ये भरे पीपे डुबाएंगे, हमें उभारेंगे नहीं। हम अपने आप को हल्का करें, स्वतंत्र करें और सतपथ पर चलें। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के द्वारा हम संसार से पार हो जाएं।